क्या एक बेटा में मेहनत है? क्या वो बेटा अपनी बाप के कोख से जन्म लेता है? नहीं तो। क्या बेटी अपनी माँ के कोख से सिर्फ जन्म लेता है? नहीं। बेटी भी उस माँ के कोख से जन्म लेता है, बेटा भी उस माँ के कोख से जन्म लेता है, पर दोनों का एक बरोबर है, मान समान। बेटी घर संभालता है तो बेटा परदेश से लाकर कुछ देता है, पर बेटी घर ना संभाले तो बेटा कहाँ से पूरा करेगा? क्या आप लोग हमें बता सकते हैं, इसका कोई सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपके घर में किसी का बेटी नहीं आएगा तो क्या आपका घर उससे रौनक में चलेगा? नहीं चलेगा। क्या उस मैं बेटा से पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या उस बेटा को अगर एक जीवन साथी न मिले तो क्या बेटा का जीवन बढ़िया रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? बेटा जब तक छोटा है तो माँ बाप है, बेटा जब बड़े हो जाते तक मेरी उसकी जीवन साथी की खोज की ज़रूरी रहती है। भले वो कहता है मेरे पास में पैसा मिल रहो या ना रहो, मेरा तिलक से कोई लेना देना नहीं, मेरी परिवार मेरे साथ में रहे, मेरा घर संभाले, यही हमारे सबसे बड़ा तिलक है। तो इससे माँ बाप क्यों मांग करता है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों बेटी वाला से मांग करता है? बेटी बढ़िया है, कहता है कि इसे मेरी बहुत सुंदर होना चाहिए, मैं पैसा नहीं लूँगा। पर बेटी सुंदर है पर तिलक क्यों लगता है, क्यों दहेज मांग करता है? कि ये कब बंद होगा बिहार के अंदर में? जिसके पास में घर पे छत नहीं है वो भी तिलक मांगता है। क्या बेटा कमाता है, बेटी कमाता नहीं है? क्या बेटे के पास में नौकरी है, क्या बेटी के पास में नौकरी नहीं है? दोनों का एक बराबर है, क्योंकि मर्द के पीछे औरत के हाथ होता है। तो इसीलिए सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बिहार में तिलक का दहेज बंद हो, क्योंकि बेटी के जन्म देना अपराध नहीं है, सबसे महा अपराध है ये दहेज लेना। क्योंकि बेटी वाले के पास में उतना पैसा नहीं है जो बेटी के दहेज दे सके। कितना बेटा वाला है मैं देखता हूँ, ज़्यादा करके दहेज के चक्कर में अच्छा अच्छा लड़की को छांट देता है, पर ये नहीं कहता हाँ हमारे लिए लड़की सुना है तो चलो मैं इसको दहेज नहीं, मैं 1 रुपया से तो मैं दहेज लेके मैं इस बेटी को अपनी घर के बहू बना लूँ, नहीं बनाता है। मैं देखा हूँ, बेटी को अगर मायके में कुछ कम पड़ गया तो उसका ससुराल वाले ताना मार मार के उसके मार देता है, दिखता उसके घर वाले कमज़ोर है, मार देता है। उस समय में सब लोग दूसरे को धन